नमस्कार। 9 बजे की इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांद पर हिंदुस्तान ने दिखाया दम, साउथ पोल पर उतरने वाला बना पहला देश। चंद्रयान-3 मिशन के जरिए भारत ने आज इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रक्रिया देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से वर्चुअल माध्यम के जरिए भारतीय अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान केंद्र से जुड़े। इस पर पीएम मोदी ने कहा है कि ये देश के लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी ने कहा, जीवन धन्य हो गया है। ये क्षण जीत के पथ पर चलने का है। ये पल 140 धड़कनों का है। आज हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। मैं चंद्रयान-3 की टीम और देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर पटना, मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए देशभक्ति गीतों को गाते दिखे, तो वहीं युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। साथ ही राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत की ताकत को देख रहा है कि भारत ने किस प्रकार चंद्रयान-3 को कामयाब बनाया है। इधर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पिछले 2 दशक में ब्रिक्स के लंबे और शानदार सफर की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे अनुसंधान नेटवर्क, एमएसएमई स्टार्टअप के बीच सहयोग के क्षेत्रों में भारत द्वारा सुझाए गए उपयोगों पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हम ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के तहत ग्लोबल साउथ के देशों को विशेष महत्व देने के कदम का तहे दिल से स्वागत करते हैं। इधर चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर पूरा देश उत्साहित है। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नहीं पता था कि आज चंद्रयान-3 की लैंडिंग हो रही थी। ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि जब उनसे पटना में पत्रकारों ने चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर सवाल किया तो वो मंत्री अशोक चौधरी से बात करने लगे। फिर नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने उनके कान में फुसफुसाकर पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि चलिए अच्छी बात है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बयान में कहा था कि बिहार में जो शराबबंदी हटाएगा राज्य की जनता उसे ही वोट करेगी। इसी पर नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने रिएक्ट किया है। उन्होंने जीतन राम मांझी के दिए गए बयानों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिस दल में गए हैं वहाँ ऐसी ही बातें होती रहती हैं। इधर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग में एंट्री के साथ पहले शिक्षकों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। शिक्षा विभाग ने अब छात्रों को लेकर अहम आदेश भी जारी किया है। के पाठक की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक स्कूल के अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता होगी। 75% से कम अटेंडेंस होने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। स्टूडेंट्स के नामांकन भी रद्द किए जा सकते हैं। बिहार के सबसे बड़े बापू परीक्षा केंद्र का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है। इस परीक्षा भवन में एक साथ 16,000 से अधिक परीक्षार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी परीक्षा केंद्र बनाई गई है। परीक्षा परिसर में मैट्रिक, इंटर के अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाएंगी।
इधर पटना में चर्चित शूटआउट में पिछले दिनों घायल हुए नीलेश मुखिया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। नीलेश मुखिया ने आज सुबह दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। उन्हें 7 गोलियां लगी थी। 31 जुलाई को पाटलिपुत्र थाना इलाके में कुर्जी मोड़ के पास 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने नीलेश मुखिया को गोलियों से भून दिया था। बीते 7 अगस्त को उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली रेफर किया गया, जहां उन्होंने आज दम तोड़ दिया। उधर कैमूर में भारी बारिश के बाद जिले के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अस्पताल की स्थिति किसी तालाब से कम नहीं लग रही। अस्पताल की एएनएम के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में पूरा पानी भर गया है। सभी कमरे और गलियारे जलमग्न हो गए हैं। स्थिति बेहद खराब हो गई है। यहाँ तक कि नाले का गंदा पानी भी अस्पताल में आ चुका है। ऐसी स्थिति में संक्रमण भी फैलने का खतरा बना हुआ है। इधर मिजोरम की राजधानी आइजोल से करीब 20 किलोमीटर दूर साइरंग इलाके में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल अचानक गिर गया। इस पुल के ढहने से 17 श्रमिकों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन मौतों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि मलबे में अब भी 30 से 35 मजदूर दबे हो सकते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मरने वाले मजदूरों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। इधर झारखंड में बुधवार की सुबह सुबह ईडी ने शिकंजा कस दिया। ईडी की टीमों ने राजधानी रांची समेत 5 शहरों के 32 ठिकानों पर एक साथ रेड की। इस कार्रवाई की जद में हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी आए हैं। बता दें कि झारखंड में शराब और जमीन घोटाले में ईडी ने बुधवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राज्य में शराब कारोबार में घोटाले के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इधर डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। उपचुनाव के लिए 21 अगस्त को नामांकन पर्चा वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद अब 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। मुख्य मुकाबला जेएमएम, आजसू पार्टी और एआईएमआईएम के बीच माना जा रहा है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को प्रचार अभियान की शुरुआत की। वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी इस उपचुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। वे अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी बेबी देवी के पक्ष में 4 से 5 चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। इधर झारखंड में श्री लेदर्स के मालिक की हत्या के आरोपी गैंगस्टर अखिलेश सिंह को आज कोर्ट ने बरी कर दिया। गैंगस्टर अखिलेश सिंह को साक्ष्यों के अभाव में जमशेदपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने बरी कर दिया है। गैंगस्टर अखिलेश सिंह जूता कंपनी श्री लेदर्स के सह मालिक आशीष डे के हत्या के मामले में दुमका की जेल में बंद थे। यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैंगस्टर अखिलेश सिंह की पेशी हुई। अब खबरें खेल जगत से। शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में लगाई छलांग, कोहली से काफ़ी आगे पहुंचे। शुभमन गिल आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंच गए। अब उनके और विराट कोहली के बीच 4 स्थानों का फासला रह गया है। कोहली 9वें नंबर पर हैं। आईसीसी की बल्लेबाजी की वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में सिर्फ शुभमन और कोहली ही हैं। रोहित शर्मा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। शुभमन के पास 743 पॉइंट्स हैं और पाकिस्तान के बाबर आजम वनडे में टॉप पर हैं। बाबर के पास 880 पॉइंट्स हैं। अब खबरें मनोरंजन जगत से। सनी देओल की मूवी गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। मूवी ने 12 दिनों में 400 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। सनी देओल की पहली 400 करोड़ी फिल्म बनी गदर 2 हर दिन के कलेक्शन के साथ गर्दा उड़ा रही है। सनी की फिल्म का मैजिक लोगों को क्रेजी कर रहा है। गदर 2 ने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर्स को कमाई में पछाड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून अपने रंग में नजर आ रहा है। बुधवार सुबह से ही पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। कटिहार, गोपालगंज, मधेपुरा और समस्तीपुर में सुबह से बारिश का दौर जारी है। वहीं कैमूर, नालंदा, बक्सर, जहानाबाद, सासाराम, सुपौल में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। राज्य में 22 से 26 अगस्त तक मानसून काफ़ी एक्टिव नजर आएगा, जिससे कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज की दिन भर की बुलेटिन की खबरें।
इसी तरह से देश और दुनिया और बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल दर्श न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।